नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषविद समीर उपाध्याय जी। समीर जी, आपका सन्मार्ग लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम समीर जी से जानेंगे ये चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के बारे में। ग्रहण दो ही प्रकार के होते हैं, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो। इसका वैज्ञानिक कारण जो होता है वो आका गया है कि भाई किसकी छाया किधर गिरती, पृथ्वी की छाया गिरती है तो उधर ग्रहण लगता है, और पृथ्वी और चांद की छाया जब गिरती है तो सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का आम जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है ये जानना चाहेंगे। ये जो अभी आज का चंद्र ग्रहण है ये काफ़ी मायने रखता है। 149 साल पहले ये ग्रहण लगा था और फिर आज लग रहा है, तो इसका आम जीवन में क्या प्रभाव है इस ग्रहण का? देखिए, कोई भी ग्रहण जो भौगोलिक या खगोलीय जो दृष्टि से देखा जाए तो साल में 5 ग्रहण तो लगे ही लगेंगे। अब कॉम्बिनेशन अलग होगा, 2/3 या 4/1। तो ये इस बार जो 2019 में जो ग्रहण है वो कुल 5 ग्रहण लगेंगे, जिसमें से 2 चंद्र ग्रहण और 3 सूर्य ग्रहण लगेगा। ये जो स्थिति बनती है हर साल बनती है, कोई नया नहीं है। हाँ, ये खास बात जो 149 साल बाद हो रहा है वो ग्रहण जो पूर्णिमा के दिन ही ग्रहण लगता है, तो गुरु पूर्णिमा के दिन आज से 149 साल पहले ग्रहण लगा था और उसके बाद आज हम लोगों का ये चंद्र ग्रहण लगने वाला है। देखिए, चंद्र ग्रहण में हमारे ज्योतिष शास्त्र में, क्योंकि सभी 9 ग्रहों में एक ग्रह चंद्रमा को भी माना गया है जो कॉन्सेप्ट एस्ट्रोलॉजी का उसके तहत, तो अगर ग्रहण कहीं भी लगेगा, देखिए कोई भी घटना घटेगी सौर मंडल में तो उसका मान के चलिए 3 इम्पैक्ट हो सकता है, फेवरेबल, अनफेवरेबल और न्यूट्रल। और ये विज्ञान अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करता है और एस्ट्रोलॉजी उसको अपने ढंग से इंटरप्रेट करता है। हमारे जो ऋषि मुनि थे जिन्होंने ये जानकारी दी, ग्रहण की जानकारी भी आपको भारतीय ज्योतिष शास्त्र से ही वैज्ञानिकों विज्ञान तो बाद में आया है। जी, बाद में आया। जो साइंटिफिक फैक्ट से जैसे जैसे वेरीफाई होता गया एस्ट्रोलॉजी के नियम कानून, उसको विज्ञान की शाखा में एस्ट्रोनॉमी में डाल दिया गया और बाकी चीज़ें जो छूट गए वो ज्योतिष के खाते में पड़ी रही। ठीक है, तो आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि जो सब्सट्रैक्ट किए हम लोग वहाँ से ज्योतिष शास्त्र, जिसके साइंटिफिक फैक्ट्स मिल गए, उसको हम लोग विज्ञान की शाखा में ले। ग्रहण भी उसमें से एक है, चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण। तो चंद्रमा की जब बात करेंगे तो भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। ठीक है, मन में जितनी भी भावनाएं हैं तो उसको रिप्रेजेंट किया गया और माँ का रिप्रेजेंटेशन दिया गया चंद्रमा को। सूर्य को पिता का कारक माना गया, चंद्रमा को माँ का कारक। तो ऐसे में चंद्र ग्रहण की बात होगी जब चंद्र और आपके सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पड़ती है, इसको चंद्रग्रहण कहते हैं। तो ये जो स्थिति बनने वाली है अभी 16/17 जुलाई कहेंगे, क्योंकि अंग्रेजी से 17 तारीख हो जाएगा। रात में 1:31 से ये सुबह के 4:30 पर रहने वाला है। मतलब कि ये ग्रहण कुल मिलाकर के 2 घंटा 59 रहेगा, लंबा समय है। और इसमें ग्रहण का जो मध्य होगा वो 3:01 पे होगा। तो इस दौरान जो ग्रह स्थिति बनी, जो कुंडली बनती है वो वृषभ लग्न की कुंडली बनती है। और ग्रहण के दौरान जब ग्रहण स्टार्ट होता है, क्योंकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पे ये ग्रहण लग रहा है, पूर्णिमा जब बनती है तो आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, तो धनु और मकर राशि के दौरान ये ग्रहण लगेगा, जो चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्रमा उस वक्त धनु और मकर राशि से गुजरेगी। तो ये बहुत मायने रखता है। जब 2 राशियों पे एक साथ ग्रहण का प्रभाव हो ना, इसका मतलब लगभग सारी राशियों पे उसका प्रभाव होगा। और ग्रहण जैसा कि बताएं, इसको बहुत डरने वाली चीज़ से हम लोग नहीं लें। ये लेकिन माना जाता है कि ग्रहण लगा है तो जिन गर्भवती महिलाओं को ऐसा रहना चाहिए, खाना पीना नहीं खाना चाहिए, उसमें वो दिक्कतें आती हैं, बिल्कुल सुपाच्य नहीं हो पाता है, तरह तरह की भ्रांतियाँ ये बताई जाती हैं। और इन ग्रहण का ग्रह जैसे कुंभ राशि है, धनु राशि है, सिंह राशि है, इन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब आम जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, यहाँ पे क्या है, आपकी जो जन्म कुंडली होती है उसमें जो ग्रह दशाएं चल रही होती है, ग्रहण को हम लोग एक तरह से गोचर ट्रांजिट के रूप में घटना घट रही है, तो ये कैटलिस्ट का काम करता है। एस्ट्रोलॉजी में 2 तरीके से परिणाम मिलते हैं। एक तो आपकी जन्म कुंडली के आधार पर दशा अंतरदशा के हिसाब से जीवन में क्या चल रहा है,
और एक गोचर आकाश में 9 ग्रहों की क्या स्थिति है। तो जब ये गोचर के क्रम में ये लग रहा है, क्योंकि हर साल ये लगना है, तो ऐसे में ये बहुत प्रभाव इंडिविजुअल्स पर नहीं डालता है। ये आपको ध्यान देना होगा। ज्योतिष में बहुत कम सारे ज्योतिषी आपको ये जानकारी देंगे। ये एक्चुअली इसका प्रभाव बहुत कम है, गोचर के फल के रूप में देखेंगे। सार्वजनिक रूप से जो चीज़ें हैं उस पे ग्रहण का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब जैसे मकर राशि पे, धनु राशि पे, मकर राशि पे लग रहा है, तो वैसे लोग जिनका इन्वॉल्वमेंट मास से है, जैसे कोई ड्राइवर है, गाड़ी को चला रहा है, प्लेन को चढ़ा रहा है, ट्रेन को चला रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दौरान कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है ग्रह स्थिति से जो उस पर्टिकुलर व्यक्ति को, जो कि सार्वजनिक रूप पे कोई राजनेता है, उसका कुछ बयान जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है, उनको ध्यान होता है। जो राजा जिनको कहते हैं हम लोग, आज की डेट में राजा देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सबको मानेंगे, और जो बड़े जो राजनेता हैं उनकी बात, जिनको एक मास फॉलो करती है, तो वहां पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। राशियों का प्रभाव होता है, बट वो क्षणिक है और इसका प्रभाव बहुत कम है, मुश्किल से 1 महीने तक उसका प्रभाव रहेगा। अगर राशि की बात करें, आम लोगों की बात करें, तो इस दौरान मेष राशि के जो लोग होंगे उनके लिए थोड़ा सावधानी का है, क्योंकि ये उनके दशम राशि में, नवम और दशम राशि में जाके ये गोचर से होने वाला है। तो उनको थोड़ा आने वाले 1 महीने थोड़ा अपनी प्रतिष्ठा, खास करके कुछ काम जो करने जा रहा है जहाँ रिस्क है, वहाँ सतर्क होना चाहिए। वृष राशि के लोगों को बोलें तो ये उनके अष्टम भाव और नवम भाव पे ये एक्ट करेगा, तो उनकी ऑलरेडी पहले से शनि की अड़ैया चल रही है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतना होगा। यात्रा के दौरान कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो वहाँ सतर्क आपको रहना पड़ेगा। मिथुन राशि के जो लोग हैं उनके लिए उनके जो 7th हाउस और 8th हाउस में लगे हैं, मतलब जो पत्नी पक्ष है, साझेदारी वाला पक्ष है, पार्टनरशिप जहाँ कर रहे हैं, तो वहाँ आपको अगले 1 महीने थोड़ा सतर्क रहना, ध्यान रखना है, पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, पत्नी से संबंधों पर ध्यान रखना है। जो कर्क राशि के लोग हैं, क्योंकि उनकी कुंडली में 6ठे और 7वें पड़ेगा, तो उनके लिए लाभ की स्थिति अचानक बनेगी। थोड़े समय के लिए कुछ गेन की बात करें, जहाँ काम करें वहाँ थोड़ा तरक्की की बात करें, कुछ अचानक से कुछ ऑफर की बात करें, वह मिल सकता है आप लोगों को। जो सिंह राशि के लोग हैं उनके लिए थोड़ी चिंता की बात है। थोड़ी चिंता इसलिए कि उनको संतान पक्ष से थोड़ी चिंता आ सकती है, कुछ लेनदारी देनदारी, कुछ विवाद संबंधी मामलों में बेवजह अचानक से थोड़ा सा अप्रिय परिस्थिति देख सकते हैं। जो लोग कन्या राशि के लिए, उनकी ऑलरेडी शनि की अड़ैया चल रही है, तो उनके लिए ये जो संयोग बन रहा है, चतुर्थ पंचम में बन रहा है, तो बेवजह बैठे बैठे कुछ चिंता देने वाली बातें, कुछ समाचार सुनने को ये समय दे सकता है। जो लोग तुला राशि के लिए, उनके लिए बेहतर है, थोड़ा लाभ की स्थिति, अचानक से कुछ गेन उन्हें हो सकता है। वृश्चिक राशि के लोगों को 7.5 चल रही, 7.5 की आखिरी अड़ैया चल रही है, तो उनके लिए ये दूसरे और तीसरे घर में, तो उन्हें अचानक यात्रा करना पड़ सकता है। कुछ गलत डिसीजन से थोड़ा आर्थिक क्षति की संभावना बनेगी आने वाले 1 महीने के अंदर। क्योंकि धनु राशि पे ये लग रहा है, तो धनु राशि वालों को ज़्यादा सतर्क रहना। आने वाले 1 महीने स्वास्थ्य की दृष्टि से कहें, कार्य क्षेत्र की दृष्टि कहें, आर्थिक पक्ष की दृष्टि से कहें, संबंधों की दृष्टि से कहें, तो उनके लिए भी। और सेम इंटरप्रिटेशन मकर वालों के लिए, क्योंकि मकर की भी 7.5 चल रही है और साथ में ये ग्रहण आया है, तो धनु और मकर राशि वालों के लिए लगभग सेम परिणाम। उनको ज़्यादा सतर्क रहना है। ऐसे लोग जो खास करके बड़े राजनेता, ऐसे लोग जिनके हाथ में बड़ी जिम्मेदारी है, अगर वो धनु और मकर राशि के, तो उनको ज़्यादा सतर्क रहना। और खास करके वैसी महिलाएं जो गर्भवती है और जिनकी राशि धनु और मकर दोनों है, हाँ, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जो लोग हुए हैं उनको सतर्कता बरतनी है। खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ध्यान रखना है इस पीरियड में। और कुंभ राशि के लोगों के लिए चिंता की बात नहीं, उनको थोड़ा आर्थिक लाभ की स्थिति है, फेवर मिलता दिखाई दे रहा है। जो सोच रहे हैं वो काम बन जाएगा इस 1 महीने में। मीन राशि के लिए भी कमोबेश यही स्थिति कि उनके लिए भी आर्थिक लाभ और कुछ विशेष परिस्थिति जहाँ से थोड़ा मानसिक सुकून मिले, ऐसा होता दिखाई दे रहा है। तो राशियों की बात करें तो ज़्यादातर जिसे ध्यान देना है वो मकर और धनु और मकर राशि के लोग हैं, जिनको थोड़ा सतर्क करना। और वो बड़ी चिंता की बात नहीं है, करना क्या है। तो जिन राशियों के लिए मैंने बताया कि थोड़ा सचेत रहना है, उसमें से मेष और वृषभ राशि के लोग हो गए जिनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है, मिथुन राशि के लोगों को, और धनु और मकर। तो इन राशि के लोगों को कुछ नहीं, थोड़ा इस दौरान कोशिश करना है कि गायत्री मंत्र का जाप करें। गुरु मंत्र आपको कोई मिला हुआ है तो वो उसका जाप करें हम लोग। और इस दौरान चाहे तो भगवान शिव का मृत्युंजय मंत्र का जाप करें या नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। और क्योंकि ये लेट नाइट में हो रहा है तो इसलिए बाहर निकलने की तो जगह ही नहीं है, तो हम लोग बोलते हैं यात्रा नहीं करें इस दौरान, लेकिन यात्रा की ज़रूरत नहीं। जो लोग रात में घर पे ही रहेंगे, सुबह उठें, स्नान ध्यान करें और थोड़ा पूजा पाठ करें, कुछ दान कर दें, कुछ ऐसी चीज़ें
जो खाने पीने की सामग्री है पास के किसी मंदिर में बुजुर्ग पंडित जी को दे सकते हैं। कुछ ऐसे लोग जो अपंग, निर्धन, नेत्रहीन, उनको कुछ दान कर सकते हैं। छोटा सा उपाय ये सब करें, इससे राहत मिलेगी। देश के लिए कैसा रहेगा ये चंद्र ग्रहण जो 149 साल के बाद लग रहा है, तो उसमें देश के लिए क्या मुनाफे की बात दिखाई दे रही है? देखिए जो कंडीशन है, क्योंकि वृषभ जो भारत की कुंडली बनती है वो वृषभ लग्न की है और कर्क राशि, पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ है देश का। जो स्वतंत्र भारत जब 14/15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तब की कुंडली बनती है। तो देश के संदर्भ में क्योंकि ग्रहण के दौरान कालसर्प दोष की स्थिति बनती, सारे ग्रह राहु केतु के एक तरफ हैं और बीच में चंद्रमा मकर राशि में जाएगा तो बाहर निकलेगा। तो ये जो पक्ष है, देखिए एक्चुअल ये ग्रहण का क्या है, जहाँ जहाँ ग्रहण दिखता है वहाँ वहाँ इसका इम्पैक्ट होता है। एक क्षेत्र हम लोग मानते हैं कि इसका जिस जगह पे ये दिख रहा है, तो ग्रहण सिर्फ भारत में नहीं, भारत के अतिरिक्त एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, यूरोप में के कुछ भागों में भी ये दिखाई देगा। ठीक है, तो इन सारे जगहों पर सबसे पहले तो ग्रहण का जो इम्पैक्ट है वो प्राकृतिक चीज़ों पे ज़्यादा डालता है। जैसे सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव सीधे सीधे आप देखेंगे ज्वार भाटा से उसका रिलेशंस है। जो हमारे जितने भी प्रकृति प्रदत्त जितनी चीज़ें उस पर उसका सीधा इम्पैक्ट है। तो ये मान के चले कि सबसे पहले तो इन सारे देशों में जो प्राकृतिक आपदा की हम लोग बात करते हैं, तो ये दौर आने वाला 1 महीना जो है, 1 से 1.5 महीने का दौर, ये थोड़ा जैसे कहते हैं सतर्क रहने वाला होगा। जो हमारे देश की जो NDRF टीम है उसको और ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि ये दौर प्राकृतिक आपदा में आप बाढ़ की बात करते हैं, आप भूकंप की बात करते हैं, जिन देशों में जो एक्टिवेटेड मतलब प्राकृतिक आपदा की बात का हम कहें तो दूसरे स्तर पे ये जो दौर है ये सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान की स्थिति उत्पन्न करेगा। कुछ राज्यों में सरकार का परिवर्तन करा देता है, जो राजा हैं वो बदल जाते हैं। तो जहाँ जहाँ पे अभी पॉलिटिकल गेम चल रहा है वहाँ पे ये बड़ा उलट फेर करने की स्थिति में होता है। जो विरोधी थे वो मित्र बन जाएंगे इस दौरान, और जो मित्र थे वो विरोधी बनते नजर आएंगे। ये हर जगह की बात है, देश की बात करें, दुनिया की बात करें, हर जगह कुछ ऐसी स्थिति जिसमें हम लोग विरोधाभास बढ़ने की बात करते हैं, बिखराव की बात करते हैं। कई जगह पे हड़ताल दिखेगा, छोटा रूप थोड़ा बड़ा हिंसक रूप ले लिया। कोई आंदोलन, छोटा सा आंदोलन दिखा कि वहाँ पे बेवजह बात बढ़ गई और देखते देखते वहाँ पे धन जन की हानि हो गई। हाँ, तो ऐसे समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वैसे लोग जो नीति निर्धारक लोग हैं, वैसे लोग जो प्रशासन देख रहे हैं, वैसे लोग जो प्राकृतिक आपदाओं को डील करते हैं, सतर्क होना होगा, उन्हें ध्यान रखना हो। और एक देश का नागरिक होने के नाते हर व्यक्ति को थोड़ा अपने इर्द गिर्द सतर्कता बरतनी, क्योंकि ये बात का बतंगड़ बनाने वाला टाइम होता है। एक ऐसा समय जहाँ पे जिसकी मानसिक प्रवृत्ति जैसी है उसमें ये 2 से 4 गुना अचानक से चेंजेस लाता है। तो आप अगर अहम बात आती है कि ग्रहण के बाद नहाना होता है, दान देना होता है, तो ग्रहण लगा हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा, जबकि अभी भी देखिए कि सब 12 घंटे तक मंदिर के पट बंद दिखाई दे रहे हैं, कोई भी भक्त पूजा करने नहीं जा सकता है। तो क्या इसका क्या ज्योतिषीय कारण क्या होता है? देखिए ज्योतिषीय, देखिए धार्मिक विज्ञान तो नहीं मानता है कि भाई छाया चाहे चंद्र का हो या पृथ्वी का हो, गिरा तो लगेगा, लेकिन ज्योतिष और इतना बड़ा प्रभाव जो आप बता रहे हैं वो पड़ता है। तो ये नहाना वहाना क्या मतलब रखता है? देखिए एक्चुअली जो मान्यता है, धार्मिक मान्यता है कि इसका 2 वजह मेरे ख्याल से होना ज्योतिषीय, बिल्कुल ज्योतिषीय। हाँ, कि देखिए इस दौरान चूंकि ग्रहण के दौरान आपको ग्रहण देखना मना होता है, उसमें कुछ चीज़ें जो ज्योतिष के शास्त्र से है, क्योंकि आप डायरेक्ट उसके संपर्क में आएंगे, ग्रहण के संपर्क में, बाहर जाएंगे, मंदिर जाएंगे तो घर से बाहर निकलेंगे, कहीं ना कहीं बाहर ट्रैवल करेंगे, तो इसमें मना इसलिए होता है कि उसका सीधा सीधा विकिरण जो आपके पड़े रेज आएगा, तो वो ज्योतिष के अनुसार चूंकि चंद्रमा मन का कारक है, तो आपकी मानसिक प्रवृत्ति पे उस दौरान, क्योंकि मैंने कहा गोचर से जो ग्रह स्थितियां, उसका इम्पैक्ट कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव भी है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी है, कुछ लोगों के लिए न्यूट्रल है। तो एक व्यवस्था की गई कि सबके लिए वो सचेत करने वाली बात कि बाहर ना निकले, और खास करके सूर्य ग्रहण में तो बोलते हैं कि नंगी आंखों से नहीं देखें, तो उस वजह से भी इसको किया गया। और दूसरी बात यह है कि चूँकि लोग जुड़े हुए धार्मिक आस्था से, देश धार्मिक है, तो उस हिसाब से जो ऋषि मुनि थे वो धर्म को ही आधार माने, क्योंकि पहले वैज्ञानिक बातों को तो डकारा जाता था सिरे से, तो धर्म के चूँकि इसको पर्दे में रखा गया, इसलिए धार्मिक मान्यता ज़्यादा आ गई है।
बहुत कोई चिंता वाली बात नहीं, प्रिकॉशंस लेने का ही एक तरीका है कि जिससे कुछ भी अगर अशुभ होता भी है तो उसका प्रभाव कम से कम हो, और इसकी कोई दूसरी बात तो नहीं है। ग्रहण किसी प्रकार का हो, सावधानी क्या बरतना चाहिए? देखिए, सावधानी जो बरतना चाहिए ग्रहण में के दौरान, मेरे हिसाब से जो सावधानी बरतनी चाहिए कि आपके अपने जो संस्कार हैं उसको एक ऐसा समय होता है जहाँ मेरे मान्यता है कि आपको फिर से एक बार रिचार्ज करने का मौका मिलता है। कुछ समय अगर उस ग्रहण से हट करके उसके बहाने से ही आप मंत्रोच्चार करते हैं, डर के ही सही आप पूजा पाठ करते हैं, अपने मन में एक नए विचार को लाते हैं, तो विचार अगर सात्विक है, वो विचार जो बहुत पॉजिटिव है, तो आप उसको आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसका फ़ायदा दिखेगा। ग्रहण में डरने की ज़रूरत नहीं है। ग्रहण में आपको कोशिश करना है कि आपकी जो जवाबदेही है उसको फिक्स करें। एक बार सोचें, उसी बहाने जब शांत आप बैठे हैं, सोचें हमें आगे भविष्य में क्या करना है, देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट में इसको लेना चाहिए। एक खगोलीय घटना है, एक ज्योतिषीय घटना भी है। अगर इस माध्यम से आपके मन में मंत्रोच्चार करके, पूजा पाठ करके, अगले दिन दान करके अगर अच्छे भाव आते हैं तो ज़रूर उसको फॉलो करें। बिल्कुल हम बोलेंगे उस तरीके से लें इसको, ना कि इसको डरने के तरीके से लें। डरने की कोई बात नहीं है इसमें, कोई थोड़ा अब इसी बहाने से आप सचेत होते हैं, और वो सचेत कई मायनों में हो, क्योंकि प्राकृतिक मामलों में, और मैंने कहा सार्वजनिक दुर्घटनाओं को ये जन्म देना ना, अगर कोई व्यक्ति मकर धनु राशि का है, मेष और वृषभ राशि का, वो अगर किसी सार्वजनिक काम को हैंडल कर रहा है तो वहाँ पे चूक होने का डर रहता है इस दौरान। और जिसकी कुंडली में अशुभ ग्रह भी चल रहे होंगे दशांतर दशा में, तो उसके लिए वो मानते हैं कि वह कैटलिस्ट का काम करता है। तो ऐसे में हम लोगों को ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुद को सचेत करें, सचेत इन द सेंस कि एक नए सिरे से तैयारी करें आगे आने वाले समय के लिए, वो ज़्यादा बेहतर है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ना कभी डराया गया था, ना अभी भी डराया जाता है। सतर्क रहने की बात है, और सतर्कता हमारे और आपके काम आएगी, समाज के काम आएगी, देश के काम आएगी। तो ठीक है, हम लोग ये समझते हैं कि चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हमारे समाज को सकारात्मक सोच में ढालने की बात कह करके जाता है। तो हम इस ग्रहण से ये सीखते भी हैं, स्नान करना, दान करना, ये सब सकारात्मक सोच में ही आते हैं। हम ये इसको ले करके चलें कि इस ग्रहण से हम अपने विचार को बदलें और सकारात्मक सोच की तरफ अग्रसर होवें। सिमरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार।